लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस अवस्था में शव हैं, ऐसे में उनकी डीएनए सैंपलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मृतकों की पहचान के लिए चूंकि डीएनए सैंपलिंग बेहद महत्वपूर्ण है, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में शव रखे गए हैं और अस्पताल में परिजनों के डीएनए सैंपल इस वक्त लिए जा रहे हैं। इस वक्त का महत्वपूर्ण अपडेट है। मैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता का रुख करना चाहूंगी जो कि सिविल अस्पताल में ही मौजूद है। अंकित, इस वक्त वहां क्या चल रहा है, बताएं। इस वक्त जो है डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं और इस वक्त ही नहीं, पिछले 12-14 घंटों से जो लगातार जो परिजन जो आसपास के इलाकों में थे वो यहाँ पर पहुंच गए थे, उनके डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ में एक और जो बड़ी तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, इस वक्त जो सिविल अस्पताल में जगह जगह इस तरीके से लिस्ट लगा दी गई है। एक तरफ जो है डीएनए सैंपल लेने का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है जगह जगह इस तरह से लिस्ट लगा दी गई है और इसमें जो है घायलों का जिक्र है कि कौन सा घायल कहाँ पर एडमिट है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक नाम है आशीष हदाद का, 22 साल उम्र है, पुरुष हैं, उनका मोबाइल नंबर और वो कॉमन मैन है। इसी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड है, गार्डनर है, जो स्टूडेंट है सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के, बाकायदा इस लिस्ट में लिखा गया है। जो कुक हैं, जो क्योंकि मेस पे जो जहां पर ये क्रैश लैंडिंग हुई है वहां पर जो कुक थे वो घायल हुए हैं। तो इस तरीके से लिस्ट लगाई गई है। एक और तस्वीर दिखा देता हूं क्योंकि ये जरूरी इस वजह से है क्योंकि जो भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो राज्य सरकार की तरफ से ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है, जो कि उसका जो कंट्रोल रूम के कॉन्टैक्ट नंबर जगह जगह अस्पताल परिसर में लगाए गए हैं, क्योंकि मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जो कि बाहर से आ रहे हैं जिनके पास में जानकारी नहीं है, तो वो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर हम इसको पढ़ भी देते हैं जिससे कि जो दर्शक देख रहे हैं अगर उनको कहीं से अपने जो किसी तक ये जानकारी पहुंचानी है तो नंबर क्या है 079-232-51900। ये एक फोन नंबर है और साथ ही में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9978405304। तो इस तरीके से जानकारी जो है लोगों तक जो पहुंचे वो बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय प्रतिमा यहाँ की स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि जिन्होंने अपनों को खोया है वो जो अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, हालांकि उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर अलग अलग लोग जो है मौजूद हैं। प्रतिमा, एक तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं उन लोगों को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। सर, मैं अंकित आपको इंटरप्ट जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर कर रही हूँ। देखिए, जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी मृत्युंजय कर रहे थे वो तस्वीरें यहाँ मैं चाहूंगी बहुत आराम से अगर आप ये तस्वीरें दिखा सके। एनडीआरएफ का एक बड़ा दस्ता यहाँ पर नजर आ रहा है और जिस तरीके से स्ट्रेचर का जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे, ये तस्वीरें और भी ज्यादा परेशान कर रही हैं क्योंकि एक एक कर ऐसे कई स्ट्रेचर्स लेकर जाते हुए एनडीआरएफ के जवानों को अब हम भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये देखिए, आप लंबी कतार देखते जाइए। एनडीआरएफ के जवानों का अब भी इस वक्त सुबह के वक्त स्ट्रेचर लेकर जाना, कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा बढ़ रहा है कि क्या कुछ और बॉडीज भी अंदर हो सकती हैं, क्या कुछ घायल भी अंदर हो सकते हैं। हालांकि 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस दुर्घटना को हुए, लेकिन देखिए एनडीआरएफ के जवान बड़ी तादाद में आपको नजर आ रहे हैं जो यहाँ से अंदर की ओर आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस इलाके में बड़ा मूवमेंट हाल फिलहाल अचानक से ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि सुबह का वक्त है, ऐसे में आसानी भी होती है चीजों को ढूंढने में। और देखिए यहाँ पर एक डॉग भी आपको नजर आ रहा है। एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर एक स्निफर डॉग को लेकर जा रहे हैं जो कि काफी मददगार साबित होते हैं ऐसे किसी भी दुर्घटना में चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्लैक बॉक्स की तलाश एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ एनडीआरएफ के जवानों का इतनी बड़ी तादाद में अंदर जाना और स्ट्रेचर के साथ जाना। और देखिए जिस तरीके से तेज मूवमेंट यहाँ आपको नजर आ रहा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं परेशानी को और ज्यादा बढ़ा जाता है कि यहाँ पर इस वक्त हो क्या रहा है। चूंकि अधिकारी अभी बात नहीं कर रहे हैं, मौके को लेकर कोई बड़ी डिटेल सामने नहीं आ रही, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। एनडीआरएफ जवानों का इस तरीके से मूवमेंट और अभी भी देखिए लोगों को आपस में समझाया जा रहा है। जगह जगह पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया और अंदर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त आप इस पूरी बिल्डिंग का पिछला हिस्सा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बिल्डिंग असल स्वरूप पे किस तरीके की थी। सफेद रंग का पेंट इस बिल्डिंग पे था, लेकिन जब विमान का फ्यूल यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आग की लपटें उठी हैं, जब विमान क्रैश हुआ है तो इस बिल्डिंग का अगला हिस्सा आप देख सकते हैं काला हो गया। और जिस बिल्डिंग में विमान के बड़े बड़े हिस्से जाकर टकराए हैं उस बिल्डिंग की तो हालत आप इमेजिन कर सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि क्या होगी। तो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हलचल तेज होती हुई दिख रही है जिसका अपडेट आप तक पहुंचाना जरूरी था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं। बड़ा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अहमदाबाद पहुंचेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और यहाँ पर इसी को लेकर पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ही कल इस बात की जानकारी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। जो घायल हैं उनके परिजनों से भी मिलेंगे, घायलों से भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अहमदाबाद पुलिस ने ही इस बाबत जानकारी भी साझा की है। लेकिन देखिए एकाएक जिस तरीके से यहाँ पर हलचल बढ़ी है वो दिखाना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। एनडीआरएफ के जवान यहाँ देखिए, एक और डॉग यहाँ पर जाता हुआ
तो लगातार स्निफर डॉग्स यहाँ मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान इन स्निफर डॉग्स को अपने साथ लेकर जाते हुए ये साफ तौर पर बहुत मददगार साबित होते हैं ऐसी किसी भी दुर्घटना में। कई ऐसी क्रूशल चीज, और देखिए जिस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे, घटनास्थल के ठीक ऊपर से लगातार विमानों की आवाजाही भी जारी है। एक एक कर विमान यहाँ से उड़ रहे हैं और जब भी कोई विमान का मूवमेंट होता है तो कल क्या हुआ होगा, ये चीजें लगातार आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। मैं अपनी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित का रुख करना चाहूंगी। मुझे जानकारी मिल रही है कि डीएनए सैंपलिंग जहां हो रही है वहां पर पिंकी मौजूद है। पिंकी, क्या हलचल इस वक्त वहां पर हो रही है? डीएनए सैंपलिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से शव जल गए हैं, छत विक्षत हो चुके हैं, उनकी पहचान करने में अब डीएनए सैंपलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का ये भयावह हादसा जो है वो सामने आया, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से मृतकों की जो है पहचान की जाए। और यही कारण है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिटी सिविल हॉस्पिटल के भीतर ही एक पूरा हॉल मौजूद है जहाँ पर वॉलंटियर्स यहाँ कर रहे फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें जो है लिखकर उसके बाद यहाँ भेजा जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जो है वो मौजूद है और लगातार डीएनए सैंपलिंग जो है वो की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो सबसे चुनौतीपूर्ण चीज़ है कि जो शवों की पहचान जो है वो नहीं की जा पा रही है और यही कारण है कि डीएनए सैंपलिंग जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक एक कर परिजन यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि डीएनए सैंपल्स के जरिए जो है इन मृतकों की पहचान की जा सके। इस वक्त जिस तरह का ये हादसा हुआ है, शवों की पहचान करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इस तरह के हालात में जो शव है वो उस मलबे से निकाले गए हैं और यही कारण है कि एकमात्र अगर कोई ऑप्शन बचता है तो वो है डीएनए सैंपलिंग का। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी परिवार के सदस्य भी जो है कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने की संभावना है। इस बीच तमाम मृतकों के जो परिजन जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द डीएनए सैंपलिंग की जा सके। जैसे वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद इन शवों को परिवार को सौंपा जाएगा। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मातम का माहौल जो है वो पसरा हुआ है। इस डीएनए जहाँ पर सैंपलिंग हो रही है उस हॉल की बात करें तो तमाम जो है उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं क्योंकि हर कोई यही सवाल कर रहा है कि पिंकी, मैं आपका रुख करूंगी, आप लगातार नजर बनाए रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।